अब चिंता काय की। तो मैं आदरणीय सभी सम्मानीय साथियों को नमन करता हूँ और मैं जो भी बात रखूंगा समाज के हित में रखूंगा। कि बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, आपसी प्रेम सद्भाव से संगठन में विश्वास भरो। मैं सबसे पहले समाज के इस समारोह में महापंचायत में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों, प्रतिभा एवं सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। चमकते सूरज के समान हमारे समाज के होनहारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि आपके प्रयासों ने समाज को एक नई पहचान दी है। हमारे समाज के अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में अपने प्राण त्याग दिए। आज हमने कहीं न कहीं अपनी महान आदर्शमान विभूतियों को भुला दिया है। आज फिर से समाज को जागने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज जी के बनाए हुए रास्ते पर जिन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि शिक्षित रहोगे और शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे तो समाज आगे चल के उन्नति भी करेगा। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। सोचने से केवल सपना चाह नहीं बन सकता। कोरे शब्दों से इंसान औरों की निगाह नहीं बन सकता। एकत्रित रहकर संगठन में विश्वास भरना सीखो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। बहुत सुंदर। कहना चाहूंगा कि समाज के पिछड़े परिवारों की सहायता के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। आज का हमारा कार्यक्रम हमारी धर्मशाला शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में चल रही तमाम कुरीतियों के लिए है। इन सभी लक्ष्यों को पूर्ण सिद्ध करने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा। अगर हमारा युवा बलिष्ठ और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो स्वावलंबन की भावना होगी। पुरुषार्थ की यही सोच है, समाज की नई दिशा देगी। इस हमारे युवा सफल होंगे और हमारे कार्यक्रम भी सफल होंगे। सर उठाकर जीना तेरा स्वाभिमान है, अदम में उत्साही तेरी पहचान है। तेरी ललकार से तूफान थम जाए, ए युवा तू महान है, ए युवा तू महान है। बेटियों को भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। हमेशा बहन बेटियों को सम्मान करें, उन्हें आजादी से जीने का अधिकार दें। बेटियों को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी में उसे संस्कार और स्वावलंबन का दान दें। एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी। साथियों, हमें बेटियों को भी बहुत पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि आज हम कहते हैं समाज में कि बेटियों को पर्दे के पीछे रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूरा समाज पढ़ेगा तभी समाज बढ़ेगा। शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो समाज के शिखर तक पहुंचा सकता है। विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीख कर गरीबी के दुष्चर्चा से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली है साथियों जो हम दुनिया बदल सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम के पीछे एक टीम वर्क होता है। आज के कार्यक्रम के पीछे हमारे युवाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत यह कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज हम राजनीतिक रूप से भी संगठन हो ताकि अपने समाज का उत्थान कर सकें। अगर आज हमारे समाज का संगठन है तो कहूँगा कि संगठन ही ताकत होती है, हमें जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। साथियों, हमारी जो धर्मशाला का विखंडन पड़ा हुआ है पिछले 2 सालों से, लेकिन हमारा समाज कहीं न कहीं सोया हुआ पड़ा था। लेकिन खुशी इस बात की है कि अगली 12 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें कुछ कम युवा साथी आए थे, लेकिन आज प्रयासों ने हमारे युवा साथियों ने इतनी जनसंख्या काफी है, लेकिन अगली बार होगी तो इससे भी ज्यादा होगी। और जो भी कदम लिया जाए समाज के लिए मजबूत लिया जाए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोगों का विश्वास उठ चुका है। पंचायतें होती है लेकिन निर्णय मजबूत नहीं निकलते हैं, इसलिए समाज कहता है कि पंचायत तो होती रहती है लेकिन कोई ठोस कदम ही नहीं उठता है। तो मतलब क्या होता है, आज नियम बनते हैं कल टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट भी गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों, इसके साथ ही मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बारंबार कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। धन्यवाद।